बहुत लोग सोचते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्राइस होता है, लेकिन ग्लोबल बिजनेस में कभी कभी एक छोटी सी लाइन सबसे महंगी पड़ जाती है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने जर्मनी के एक सप्लायर के साथ डील साइन की। प्रोडक्ट सप्लाई का एग्रीमेंट था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और फाउंडर्स को लगा कि बिजनेस स्मूथली चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, शिपमेंट स्टार्ट हो गई और कुछ महीनों तक सब ठीक भी चलता रहा, लेकिन फिर एक क्वालिटी डिस्प्यूट हो गया। अब इंडियन कंपनी को लगा कि मैटर इंडिया में रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट दोबारा देखा गया तो उसमें क्लियरली लिखा था जुरिस्डिक्शन हैम्बर्ग कोर्ट्स जर्मनी। मतलब अगर डिस्प्यूट सॉल्व करना है तो जर्मनी जाकर केस लड़ना पड़ेगा। अब सोचिए सिचुएशन क्या हो गई। इंडियन कंपनी को जर्मन लॉयर्स हायर करने पड़े, ट्रांसलेशन एक्सपर्ट्स लगाने पड़े और वहां की लीगल प्रोसेस फॉलो करनी पड़ी। लीगल फीस इतनी ज्यादा हो गई कि डिस्प्यूट का अमाउंट छोटा लगने लगा। आखिर में कंपनी को सेटलमेंट करना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि केस लड़ना फाइनेंशियली प्रैक्टिकल नहीं था। इसीलिए एक्सपीरियंस फाउंडर्स कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं समझते, वो उसे रिस्क मैप की तरह देखते हैं। अगले शॉर्ट में मैं आपको एक और डेंजरस क्लॉज के बारे में बताने वाला हूं, जो ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत कॉमन होता है और जो आपके बिजनेस को सीरियस लीगल ट्रबल में डाल सकता है। अगर आप ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ काम करते हो या इंटरनेशनल एक्सपेंशन का प्लान बना रहे हो तो ब्रीफलेस लॉयर को सब्सक्राइब करो। यहाँ हम फाउंडर्स को सिर्फ लॉ नहीं समझाते, बल्कि उन्हें बिजनेस रिस्क को पहले से पहचानना सिखाते हैं। और याद रखो, ग्लोबल बिजनेस में कभी कभी सबसे महंगा रिस्क वही होता है जो कॉन्ट्रैक्ट के एक छोटे क्लॉज में छुपा होता है।